वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग एंड हैप्पी रमजान टू यू एज वेल। क्योंकि आप लोग हमें फेसबुक पे जो है रमजान विश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू। अब तो खैर काफ़ी गुजर गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को रमज़ान बहुत मुबारक। इसको बहुत अच्छी तरह से स्पेंड कीजिएगा, जितनी 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 इबादत कर सकते हैं उतनी ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लियाकत सुल्तान साहब, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले सर से पूछेंगे हम पोल का सवाल, जिसका सर हमें बड़े ऑनेस्टली आंसर करेंगे। सर हमारा सवाल है, आप तो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। आप लोग कितने बहन भाई थे? 10-11 थे। 10-11। उस ज़माने में ऐसे ही होते थे। ये तो है, उस ज़माने में ऐसे। आप बीच में किस नंबर पे आते थे? मैं आता था कोई तकरीबन पाँचवें छठे पे आते थे, बीच में आते थे। मेरे बाद मेरी 4 बहनें थी बस। ओके चलिए, ऑलराइट। अच्छा, अब आपके खुद के कितने बच्चे? 5 माशाल्लाह। ठीक है, अब ये सवाल जो है सर बड़े अच्छे से आंसर कर पाएंगे, इस वजह से क्योंकि वो खुद भी बीच के बच्चे थे और उनके अपने भी 5 बच्चे हैं। हमारा सवाल है, किस बच्चे को सबसे कम तवज्जो मिलती है घर में, बड़े को, छोटे को या बीच वाले को? देखें मैं ये कहूँगा, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जो आपका सबसे बड़ा बच्चा है ना, उस पर आप भरपूर तवज्जो दें, उसको बेहतरीन तालीम हासिल करवाएं उसको, और उस बच्चे को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसको ऑनर दें। अगर वो बच्चा आपका सही तालीम हासिल कर गया, सही बन गया, तो बाकी के बच्चे आपके खुद ब खुद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। ये एक फार्मूला है, जो सबसे बड़ा वाला बच्चा आप उसे काबिल बना दें, बाकियों को वो खुद ही ठीक कर लेगा। अच्छा। अगर वो बिगड़ गया, वो ख़राब हो गया, तो फिर जो आगे वाले बच्चे हैं उनमें भी कोई इतनी सूरत हाल उनकी बेहतर नहीं होती। ये बड़ा एक मेरे वालिद कहा करते थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या लॉजिक है? इसलिए कि वो कहते थे कि अगर सबसे बड़ा ठीक हो जाएगा तो वो छोटे फिर उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा, और उसकी भरपूर तवज्जो भी होगी छोटे भाइयों पे कि ये भी मेरे जैसे बन जाए। ये एक फार्मूला है। अच्छा, लेकिन सर हम लोग मतलब हम लोग के अपने घरों में अभी सीन, हमारे बड़े बहन भाई जो हैं, हम उनसे बहुत डिफरेंट हैं, हमारे छोटे बहन भाई हमसे बहुत डिफरेंट हैं। तो मतलब कोई किसी को यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यू नो, नीदर आई एम फॉलोइंग माय एल्डर सिस्टर और ब्रदर, नीदर माय यंगर सिस्टर इज फॉलोइंग। कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा, ना मैं किसी को कर रही हूँ। तो हम सबकी अपनी अपनी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। ये नहीं है, बात कहने का मकसद ये है कि अगर वो बड़ा, जो सबसे बड़ा है, अगर वो ठीक हो गया, बेहतर ट्रैक पे चल गया, तो वो दूसरों को भी बेहतर अंदाज में लेकर चलेगा। अगर वही बिगड़ गया, अगर जो उसकी घर में चलती है तो दैट इज नहीं, आप वालिदैन को चाहिए कि उस पर भरपूर तवज्जो दें। बड़े वाले पे ना? आपने बड़े वाले पे भरपूर तवज्जो? जी बिल्कुल, अल्लाह का फजल। और उसने बाकी सबको संभाल लिया? बाकी सबको संभाला। वो हो, क्या बात है जी। हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज आई आपको हमारी? हल्की सी आ रही है, बिल्कुल हल्की सी। मेरी ये बात है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी से साहब से बात करनी है। हाँ जी, जल्दी से पूछ लीजिए, क्या पूछना है? ये मेरी लाइट भी नहीं है, तो मैंने ये इनसे पूछना है, डेट बताती हूँ, इनसे स्टारों के बारे में पूछना है कि कौन सा स्टार है, और ये जो है इसका वो जो पत्थर पहनते हैं वो कौन सा पहनना है, स्टार किस तरह का है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्लीज मुझे फोन पे ही बता दें। डेट ऑफ बर्थ बताइए मिस नसीम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरी, निकाह की मैंने उस दिन भी, आज से तकरीबन 15 दिन पहले भी पूछा था, तो उस दिन भी मेरी लाइट नहीं थी, मैं नहीं सुन पाई। मेरी निकाह की डेट है 14 जुलाई 1997। 1997। आपकी एनिवर्सरी आने वाली है जी? कुछ नहीं कहाँ हुआ था ये? मैंने कहा इसके स्टारों के बारे में पूछा, कौन सा स्टार है और कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, वो बताते हैं ना सारी, वो बता दे प्लीज। मिस नसरीन, निकाह किधर हुआ था? निकाह हुआ था फोर्ट अब्बास, जिला बहावलनगर में। फोर्ट अब्बास में हुआ था, तकरीबन 4 बजे शाम में। ठीक है, शाम के 4 बजे फोर्ट अब्बास में निकाह हुआ था। ठीक है जी, अब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, चले अब आप सुनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाय बेचारी की आवाज नहीं सवाल कुछ समझ में नहीं आया, सारे सितारों के बारे में वो पूछ रही है कि क्या स्टार बना, इसमें उनके लिए कौन से स्टोन्स लकी रहेंगे, वो ये पूछना चाह रही हैं। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो है, अकरब, जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन आपका लिब्रा है, मीज़ान, इसका सितारा ज़ोरा है। जायचे के हवाले वैसे पोजीशन तो आपकी काफ़ी बेहतर है, किरान उस सादैन है,
ज़ोरा अतारत का आपके जायचे में नावे घर में है। नावे घर में जब ये किरान होता है एक अच्छी अलामत है, अच्छी, क्योंकि नावा घर नसीब का होता है, मज़हब का होता है, ट्रैवल वगैरह का होता है, तो ये काफ़ी बेहतर है आपके जायचे में नावा घर। अगर आपको स्टोन पहनना चाहती हैं तो रूबी पहने, याकूत जिसको हम कहते हैं, 3 से 4 किरात के अंदर आप इसको लेके पहने, और संडे के दिन आपने इसको पहनना है। बाकी इस वक्त जो आपको दौर है वो जुपिटर का दौर लगा हुआ है, इसके सब पीरियड में वीनस है और फिर सूरज है फिर इसके बाद। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक सूरत हाल अच्छी बनी हुई है और आने वाले दौर भी आपके काफ़ी बेहतर है। ओके, चले जी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब सर थोड़ी सी वो बात करें, आज कौन सा स्टार हैप्पी है? जी आज जो है वो कैंसर है। आज कैंसर हैप्पी है, मतलब लियो उसके बाद हैप्पी होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल होने वाला है। मतलब ऐसी पूछ रही थी, कोई पर्सनल वो नहीं। अच्छा, हम क्या बात करना चाह रहे थे, मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना चाहती सर। बहुत लोगों को इस चीज़ का वहम होता है या पता नहीं कितनी सच्चाई है इस चीज़ में, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, इन दोनों वक्तों में जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनमें कोई एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं? क्या उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, बहुत ट्रबल्ड लाइफ होती है? क्यों होती है? क्या रिलेशन है इसका चांद सूरज ग्रहण से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे, लाखों की तादाद में बच्चे पैदा होते हैं। बात यह होता है कि जब भी ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आती है तो चांद ग्रहण हो जाता है, जब सूरज और चांद के दरमियान आती है तो सूरज ग्रहण हो जाता है। और ये चला आ रहा है, कोई आज से नहीं है, जब से दुनिया बनी है करोड़ों अरबों सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है, एक सिस्टम का हिस्सा है। इससे कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। ये चूँकि हिंदुआना एक रस्म चली आ रही है कि चांद ग्रहण हो तो यूँ हो जाता है, फलां होता है, मुसलमानों के यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसके बाद। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल। तो सर हम यूजुअली जो है ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब तो हम लोग फॉलो भी उन्हीं का करते हैं ना? नहीं, क्यों? ये हमारे मुसलमानों ने इस पे बड़ी वर्किंग की है, मुसलमानों ने इस पे, बल्कि हिंदुओं को अगर सिखाया है तो मुसलमानों ने सिखाया हिंदुओं को। जो एक बहुत बड़ा हमारा एस्ट्रोलॉजर था जिसने इंडिया में जाके लोगों को ये इल्म सिखाया, उसको आज भी ये महागुरु कहते हैं वो लोग। तो असल तो ये मुसलमानों ने इस पे वर्किंग की है, इस इल्म पे। ओके, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड जी, मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ। तो शगुफ्ता इतना हंस क्यों रही है? आपकी आवाज बहुत अच्छी है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप भी तो इतना हंसती हैं, आपको देख के वैसे ही अच्छा लगता है। मुझे तो बीमारी है हंसने की। कोई बात नहीं जी। अच्छा जी शगुफ्ता, पहले आप हमारे ना पोल के सवाल का जवाब देंगी। हमारा पोल का सवाल तो सुने, हमारा सवाल तो सुने। अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में शायद कभी कामयाबी ना हो। अच्छा सुने तो सही, हमारे पोल का सवाल ये नहीं है। हमारे पोल का सवाल है कि कौन से बच्चे को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है, और आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो शगुफ्ता। हाय इलाज, हमारी फोन लाइन को कुछ हो गया है लगता है। हेलो, फोन लाइन की तबीयत खराब है। शगुफ्ता। हाँ शगुफ्ता, आपको आवाज आ रही है ना? अच्छा चलिए ठीक है, अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो। हाय, उनको मेरी आवाज ही नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी, वापस कॉल कर लीजिएगा। आई एम रियली रियली सॉरी। अच्छा खैर, हम लोग क्या बात कर रहे थे? अच्छा सर, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये उस वक्त पैदा हुआ है तो इसकी पता नहीं 8वें घर का कोई लिंक होता है इसके ऊपर से, शनि का घर होता है या क्या होता है? शनि का कोई 8वां घर नहीं होता। शनि का 8वां नंबर उससे रिलेटेड है। शनि 8 का अदद जो है वो ज़ोहल से, शनि से लिया जाता है 8 का अदद। लेकिन ज़ोहल के जो घर होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो जद्दी होता है, एक दल्लू होता है। ये ज़ोहल के घर होते हैं। और ज़ोहल, सैटर्न को हम नहस कहते हैं, लेकिन सैटर्न अगर ताकतवर होकर आ जाए तो इंसान को अर्श मौला दिखा देता है। ये बड़ी मजबूत पोजीशन। ये जितने वजीर मिनिस्टर बने हुए हैं ना, इनके मैंने जायचे बनाए, इनके जायचों में सबसे ताकतवर ही ज़ोहल है। सैटर्न सबसे ताकतवर सितारा। हम तो वैसे सैटर्न को बड़ा वो नहस से अकबर कहते हैं हम उसको। हालांकि जुपिटर जो है सादे अकबर है, अगर कमज़ोर होकर आ जाए तो आदमी को ज़मीन चटवा देता है, जबकि सादे अकबर है। तो इसलिए मखसूस आप किसी के बारे में कोई बात नहीं कह सकते। हर स्टार की अपनी प्लेसमेंट है, अपनी ताकत है, किस नवांशे से, किस दहरकान से, किस ताकत से वो आपके जायचे के अंदर मूव कर रहे हैं। ओके, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई थी आपसे बात करते हैं। शगुफ्ता कैसी हैं? जी सही हूँ। मुझे एक्चुअली अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी थी और पूछना था कुछ। पूछिए जी। नाम मेरा शगुफ्ता है। हाँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1975 31 मई। 31 मई 1975। कहाँ पैदा हुई? कराची में, और रात में पैदा हुई 2:30 बजे जुमे के दिन। ओहो, रात में पैदा हुई 2:30 बजे। कोई और वक्त नहीं मिला था? चले अल्लाह की मर्जी है। मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा ठीक है, पूछना है क्या शगुफ्ता? फाइनेंस के बारे में पूछना है, और ये पूछना है कि अगर मैं अपना मकान खरीदना चाहूँ तो कब तक खरीद सकते हैं? फाइनेंस के बारे में और अपना मकान खरीदने की बात करेंगे। चले जी ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो पाइसिस है खूत, जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन आपका जद्दी है कैप्रिकॉर्न, इसका सितारा ज़ोहल है। बात यह है कि जायचे के अंदर आप हाउस की ख़रीदने की बात कर रहे हैं। चौथे घर के अंदर आपके 3 सितारे हैं जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में, लेकिन इनका दौर नहीं है, अभी पीरियड नहीं है। मेरा ख्याल है इनका पीरियड शुरू होगा सितंबर 2012 के बाद इनका पीरियड शुरू होगा। अगर इस पीरियड में आप ये इस काम को करें तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान भी होगा और बेहतर भी होगा। घर बहुत अच्छा होगा, चूँकि चौथा घर आपके जायचे में जो कि घर का होता है, माँ का होता है, अपना घर होता है, वो बहुत ताकतवर है आपके जायचे के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इस साल के आखिर में सितंबर अक्टूबर के बाद अपने इस जो आपकी ख्वाहिश है इसकी इंशाअल्लाह तकमील होगी। स्टोन अगर आप पहनना चाहती हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको याकूत पहनना चाहिए, कोई तकरीबन 6 से 7 के रात के अंदर रिंग फिंगर में पहने, बहुत अच्छा संडे के दिन इंशाल्लाह। ओके चले, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है शगुफ्ता जी। अच्छा चले, हम बात कर रहे थे आप 8वें घर का शनि का सीन हमें बता रहे थे, ये क्या होता है? हम इस पर बिलीव करना चाहिए? नहीं, देखें 8वां घर कोई मखसूस नहीं होता ज़ोहल के लिए। मैंने आपको यही कहा ना कि ज़ोहल का अदद जो है ना वो 8 है, लेकिन 8वां घर हमारे यहाँ कोई नहस नहीं है। बहुत सारे लोगों के 8वें घर, लोग कहते हैं कि कमर दर अकरब जब होता है तो वो बहुत कमज़ोर होता है। आप ये देखिए कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने हलफ उठाया तो कमर दर अकरब था। अब ये कमर दर अकरब क्या होता है ये हम मुझे पूछेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, इसके बाद ये टर्म आई होप मुझे याद रह जाए। ब्रेक के बाद कमर दर अकरब कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आते हैं।